बिहार में लागू होगा योगी मॉडल। नीतीश बने कठपुतली। 20 साल बाद बिहार में सत्ता का पावर सेंटर बदला। सम्राट बने बिहार के सम्राट। अपराधी या तो जेल में होंगे या कब्र में। दोस्तों, सम्राट चौधरी का ये डायलॉग अब सिर्फ बयान नहीं, बिहार की नई सत्ता का पावर सेंटर बन गया है। जी हां, 20 साल तक गृह विभाग नीतीश कुमार के पास रहा, लेकिन 2025 में पहली बार ये विभाग बीजेपी को चला गया, सीधा सम्राट चौधरी के पास। सम्राट चौधरी क्या अब बिहार में योगी मॉडल लागू करेंगे? अब नीतीश चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। क्या इसका मतलब यह है कि नीतीश अब केवल चेहरा है? सत्ता का कंट्रोल अब एक अन्य मार्ग से 5 देश रत्न मार्ग शिफ्ट हो चुका है। सम्राट चौधरी पर क्राइम माफिया पर कार्रवाई, दंगों की रोकथाम, पुलिस सिस्टम, खुफिया रिपोर्ट पर एक्शन लेने की जिम्मेदारी होगी। अब सबसे बड़ा सवाल, ये बदलाव नीतीश की सबसे बड़ी राजनीतिक कमजोरी और बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। चलिए समझते हैं दोस्तों सत्ता का पूरा खेल। दोस्तों, बीजेपी ने बिहार में एक तीर से 2 शिकार कर दिए। पहला तो ये कि नीतीश को सीएम की गद्दी तो सौंप दी, लेकिन रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रख लिया। दूसरा, सीएम ना होते हुए भी बीजेपी के हाथ में अब सब कुछ है, क्योंकि गृह मंत्रालय जो 20 सालों तक नीतीश के हाथ में था, अब जा चुका है बीजेपी के पास, वो भी सम्राट चौधरी के पास। तो नीतीश कुमार जो कहा करते थे सुशासन की सरकार, अब शायद नहीं कह पाएंगे। दोस्तों, 4 पॉइंट में समझिए गृह विभाग जाने के क्या मायने हैं। पहला, नीतीश की शक्ति टूट चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर के सारे फैसले अब बीजेपी के पास होंगे। नीतीश पुलिस के जरिए ही अपराधियों पर नकेल लगाने के लिए जाने जाते हैं। और बिहार में ये कहा भी जाता है कि जिसके पास गृह विभाग वही राज्य की असली शक्ति चलाता है। 2005 से 2025 तक ये शक्ति नीतीश कुमार के पास ही थी, लेकिन 2025 में पहली बार उनके हाथ से ये शक्ति चली गई है। अब अपराधियों के खिलाफ सारे फैसले बीजेपी के सम्राट चौधरी लेंगे। अब दूसरा पॉइंट समझिए दोस्तों, पुलिस पोस्टिंग से होता है राजनीतिक नियंत्रण, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। बिहार में आईपीएस, डीएसपी, थानेदार, इनकी नियुक्ति ही जमीन पर राजनीतिक लाभ तय करती है, ऐसा माना जाता है दोस्तों। अब ये सत्ता नीतीश से निकलकर बीजेपी के पास चली गई है। बड़े ऑपरेशन हो, सीआईडी, आर्थिक अपराध, अपराधी राजनेताओं की फाइलों पर कौन कार्रवाई करेगा, कौन बचेगा और कौन नहीं बचेगा, ये अब नीतीश तय नहीं करेंगे। अब इस पर सम्राट चौधरी फैसला लेंगे। तीसरा पॉइंट दोस्तों, कानून व्यवस्था का दबाव बीजेपी पर, उसी की परफॉर्मेंस दिखेगी। दोस्तों, कानून व्यवस्था पर विपक्ष का सवाल अब सीधे नीतीश पर नहीं, बीजेपी पर आएगा। यानी नीतीश राजनीतिक दबाव से मुक्त और बीजेपी अब अपनी परफॉर्मेंस से सत्ता के केंद्र में दिखाई देगी। गृह विभाग जाने का मतलब ये भी है कि नीतीश के पास सिर्फ प्रशासनिक चेहरा रह जाएगा, उनके पास शक्ति नहीं होगी। वे सीएम तो हैं, पर शक्ति संतुलन अब बदल चुका है। चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, सम्राट अब यूपी स्टाइल पुलिस मॉडल की ओर जाएंगे। ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब यह है दोस्तों कि पिछले विधानसभा सत्र में सम्राट चौधरी ने एक डायलॉग दिया था, बिहार में अपराधी अब जेल में होंगे या कब्र में। सम्राट के इस डायलॉग को योगी आदित्यनाथ से जोड़कर देखा गया दोस्तों। सम्राट की कार्यशैली और उनके बयान साफ संकेत देते हैं कि वे कानून व्यवस्था का यूपी मॉडल लाना चाहेंगे। वे अवैध हथियारों के बड़े ऑपरेशन, गुंडा एक्ट, संपत्ति जब्ती, बुलडोजर कल्चर, नशे और माफिया के खिलाफ रातों रात कार्रवाई करेंगे, तो इसका स्टेट वाइड राजनीतिक असर होगा दोस्तों। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, क्या बीजेपी 2029 की तैयारी में है? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। सम्राट को बिहार में सबसे बड़ा चेहरा बनाने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी दोस्तों बिहार में अपना भविष्य का चेहरा तैयार करना चाहती है, और गृह विभाग जैसा बड़ा मंत्रालय एक ऐसे नेता को दिया जाता है जो भविष्य में सीएम फेस भी बन सके। सम्राट बीजेपी के लिए उसी प्रोफाइल पे फिट बैठते हैं। अब गौर से समझिए दोस्तों, लालू वर्सेस नीतीश, ये आपने सुना होगा, लेकिन अब जो आने वाले टाइम में आप देखेंगे वो नजर आएगा तेजस्वी यादव वर्सेस सम्राट चौधरी। बिहार की नई राजनीतिक लड़ाई बनने जा रही है। बिहार की राजनीतिक
लंबे समय तक लालू वर्सेस नीतीश पर टिकी रही। अब बीजेपी इसे धीरे धीरे बदलकर तेजस्वी वर्सेस सम्राट के मुकाबले में लाएगी, क्योंकि देखा जाए एक तरह से दोनों युवा हैं, दोनों के पास ओबीसी का आधार है, दोनों आक्रामक भाषा बोलते हैं। सम्राट के पास अब जो राजनीतिक हथियार आया है गृह विभाग, वो तेजस्वी के खिलाफ कानून बनाम अव्यवस्था का नैरेटिव खड़ा करेगा। और दूसरी तरफ देखा जाए दोस्तों तो नीतीश कुमार पर मनोवैज्ञानिक दबाव है। बिहार का पावर सेंटर अब बीजेपी के पास है। ड्रग्स, सैंड माफिया, जमीन माफिया, हथियार तस्करी, इन सब के बड़े ऑपरेशन अब बीजेपी के ही निर्देश पर चलेंगे। ये 2029 के लिए पार्टी को मजबूत आधार दे सकता है। वहीं नीतीश का प्रशासनिक कंट्रोल होता हुआ दिखाई देगा। इससे बीजेपी मनोवैज्ञानिक रूप से बढ़त लेती हुई दिखाई दे सकती है। अब सवाल यह है कि सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिलने के बाद बिहार की पुलिसिंग पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या बिहार में भी पड़ोसी राज्य यूपी के तर्ज पर यहाँ भी योगी मॉडल को पुलिसिंग में लागू किया जाएगा? दोस्तों, इस पर कई एक्सपर्ट्स अलग अलग राय रखते हैं और हम आपको बता दें दोस्तों कि गृह विभाग देने से बिहार की पुलिसिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर का पावर सीएम के पास ही रहेगा, ऐसा कई एक्सपर्ट्स मानते हैं। हाँ, गृह मंत्री के पास डीएसपी स्तर के पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर का अधिकार जरूर रहेगा। आईपीएस का ट्रांसफर पोस्टिंग वो ही तब भी कर पाएंगे जब कानून में किसी प्रकार का बदलाव हो। निश्चित तौर पर गृह एक महत्वपूर्ण विभाग है। जहां तक बात यूपी की है तो योगी स्टाइल से काम बिहार में नहीं हो पाएगा, ऐसा माना जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार कानून के तहत चलने वाले हैं। और अगर दोनों के बीच में उठापटक होती है बीजेपी और खास करके नीतीश कुमार के बीच में, तो हो सकता है नीतीश कुमार का तो आप जानते ही हैं, कुछ न कुछ तिकड़मबाजी कर सकते हैं, कुछ न कुछ, क्योंकि वो पलटने में माहिर बताए जाते हैं, कुछ न कुछ कर सकते हैं। वहीं बीजेपी इस बार अगर देखा जाए दोस्तों तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उठती है। और इस बार खास चीज क्या है दोस्तों, नीतीश कुमार की बहुत ज्यादा सीटें आई पिछले बार के अकॉर्डिंग, 2020 के अकॉर्डिंग इस बार 85 सीटें हैं, लेकिन ज्यादा सीट पाकर भी जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी कमजोर है इस बार। क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए, आप गौर से देखेंगे तो ये देखिए ना कि मतलब बीजेपी के पास कितनी सीटें आई, और चाह करके भी नीतीश कुमार अगर सोचेंगे कि पाला पलट लें, लेकिन फिर भी अगर गुना भाग करेंगे दोस्तों, फिर भी 122 का जो जादुई आंकड़ा है उस तक पहुंच पाने में मुश्किल खड़ी है। और इस चीज को बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है और इस चीज को भुनाना भी जानती है, और वो जानती है कि नीतीश कुमार अभी एकदम सटीक सबसे कमजोर अवस्था में, 2005 से अगर हम बात करें दोस्तों तो अब तक के इसमें सबसे कमजोर अवस्था में, क्योंकि वो जा भी नहीं सकते हैं और उनसे रहा भी नहीं जाएगा, फिर भी उन्हें रहना पड़ेगा मजबूरी में। दोस्तों आपको क्या लगता है, बिहार के अंदर योगी मॉडल लागू होने वाला है या नहीं? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।